हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बार लोग पूछते हैं कि गुड फ्राइडे की क्या विशेषता है, क्यों हम गुड फ्राइडे को गुड कहते हैं। गुड का मतलब है शुभ, और गुड फ्राइडे हमारी मुक्ति के लिए शुभ है। कुछ वर्षों पूर्व गुड फ्राइडे को सारे देशों में छुट्टियां मनाई जाती थी और अनुभव किया जाता था कि गुड फ्राइडे हमारी अनंत मुक्ति के लिए, अनंत आज़ादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। धर्म ग्रंथ में जो बात कही गई है, विशेष करके पुराने व्यवस्थान में, ईश्वर प्रतिज्ञाएं करता है कि वह इस संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजेंगे, और एकलौते पुत्र ईसा अपने क्रूस बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के लिए मुक्ति संभव बनाएंगे। जो भी प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान में विश्वास करेगा, उससे मुक्ति का अनुभव होगा। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के पत्र में प्रभु का वचन कहता है कि ईसा मसीह महापुरोहित हैं। जिन्हें भी बपतिस्मा मिला है सभी पुरोहित हैं, लेकिन ईसा मसीह महापुरोहित हैं। और उनकी महापुरोहित होने की क्या विशेषता है? पुरोहित यानी परहित, दूसरों के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने वाला, दूसरों के लिए जीने वाला, दूसरों के लिए खाली करने वाला। प्रभु यीशु ने स्वयं को हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर खाली कर दिया। स्वयं को अर्पित करने का अर्थ है अपने अहंकार को पूरी तरह से खाली करना, अपने अहंकार को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना। हम जहां भी जीते हैं, व्यक्तिगत या पारिवारिक समुदाय में, हम खुद को समर्पित करते हैं, अपने अहंकार को समर्पित करते हैं। और जब भी हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं, यही क्रूसित होना है। और जहां भी हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं, हमारे अंदर मुक्ति का अनुभव शुरू हो जाता है। ईसा का क्रूस बलिदान हम सभी के लिए शिक्षा है, सारे संसार के लिए शिक्षा है कि हम अहंकार शून्य बने, खुद को खाली करें। इसी में हमारी मुक्ति की झलक शुरू होती है। पुण्य शुक्रवार 15 अप्रैल 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 13 और उसके आगे, अध्याय 53 पद संख्याएं 1 से 12 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16 तक तथा अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 19 तथा 42 तक। पवित्र शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे का मुख्य केंद्र ईसा का क्रूस बलिदान है। ईसा का क्रूस बलिदान हमारे मुक्ति का प्रतीक है। आज ये पूरे ईसाई समुदाय का प्रतीक है। ईसा और उसके पहले लोगों ने क्रूस के द्वारा सजा को जोड़कर देखा। जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे उसे श्रापित माना जाता था। ईसा को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसा को भी लोग श्रापित मानते थे। क्रूस मुख्यतः कठोर और खूंखार अपराधियों को दिया जाता था। अगर आप क्रूस का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 4वीं सदी से पहले यह खूंखार अपराधियों को दिया जाता था। उन्हें क्रूस पर लिटाकर ठोक दिया जाता था और धूप में
उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कुछ 2-3 दिन में मरते थे, किसी किसी को 5 या 6 दिन भी लग जाते थे। चौथी सदी में जब राजा कॉन्स्टेंटीन ईसाई धर्म को स्वीकार किए, तब से जो क्रूस श्रापित माना जाता था उसका अर्थ बदल गया। एक तो यह सजा रोक दी गई और यह प्रभु यीशु के क्रूस के मुक्ति के रूप में देखा जाने लगा। तब से क्रूस को ईसाई लोग अपने घरों में, अपने गाड़ियों के पीछे, अपने समुदायों में और कई सारे ईसाई राष्ट्र मुक्ति का प्रतीक घोषित किए और ये पूरे मसीही समुदाय और सारे संसार के लिए मुक्ति का प्रतीक चिन्ह बन गया, आजादी का प्रतीक चिन्ह बन गया, सेवा और धर्म का प्रतीक चिन्ह बन गया। उनमें से रेड क्रॉस प्रायः सारे संसार में इसका प्रतीक फैल गया, जिसका अर्थ है दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहना। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरी बात कर्ज में डूबना है। आज कई देश, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देशों में भी कर्ज से डूबने की बात जोर शोर से बहस चल रही है। हमारा देश भी आंशिक रूप से कर्ज में है। कर्ज एक तरह की गुलामी है। जिस तरह से हमारी बाहरी गुलामी पैसे के लेन देन से, उसी तरह से हमारी आंतरिक गुलामी भी है हमारे पाप, बुराई और आंतरिक कमजोरियों से। पुण्य शुक्रवार हमारे पाप व बुराई के कर्ज माफी का, विशेष करके मेल मिलाप के दिन को हमारे लिए घोषित करता है कि ईश्वर हमारे पाप को क्षमा देता है। प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु द्वारा हमारा ईश्वर से मेल मिलाप होता है। इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह है। ईश्वर हमें क्षमा देता है। प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान द्वारा, आत्म त्याग द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए यह हमारे लिए भी एक प्रतीक है कि हम ईश्वर के प्रेम को पहचानें। ईश्वर हमें क्षमा देते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा हमारी मुक्ति संभव होती है। इसलिए प्रभु यीशु का क्रूस ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 30 में कहा है कि ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार बना दिया है। आप इसको समझें। ईश्वर ने मसीह को, मतलब ईसा को, हमारा ज्ञान बना दिया। ईसा हमें मुक्ति का ज्ञान देते हैं। हमारी धार्मिकता, ईसा के द्वारा हमारे अंदर धार्मिकता आती है, पवित्रता आती है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, उद्धारक बना दिया। उद्धार संभव होता है। क्रूस के द्वारा ही उद्धार मिलती है। संत पौलुस ने, जो प्रथम कलीसिया में सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा का केंद्र प्रभु यीशु के क्रूस को बनाया, किसी को नहीं, ज्ञान की बातें नहीं की, चमत्कार की बातें नहीं की, प्रभु यीशु के क्रूस की बातें की, जिससे हमें समझना है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 22 में, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं।
यह यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। इसलिए मुक्ति पाने वालों के लिए क्रूस, हाँ, प्रभु यीशु का क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है। इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। प्रभु यीशु का क्रूस हमारे अहंकार का प्रतीक है। जैसे प्रभु यीशु ने ईश्वर होकर स्वयं को खाली किया, शिष्यों के पैर धोए, रोटी बनकर के तोड़ा, पुण्य शुक्रवार को यही होता है। कलवारी पहाड़ पर यही हुआ। आज का पहला पाठ हमसे कहता है कि हम सब अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। ईश्वर के बिना, प्रभु यीशु के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना हम भटकते हैं। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। धर्म ग्रंथ इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर संसार से प्रेम करता है, ईश्वर पापियों से प्रेम करता है। और प्रभु यीशु ने, जो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ सेवक था, उसके दुख भोग के द्वारा ईश्वर ने संसार को जितना प्यार करता था उसको प्रकट किया। इसलिए संत योहन कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को दिया। एक नबी है, नबी मलाकी, जिनके ग्रंथ में ईश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। ईश्वर सारे संसार से प्रेम करता है और वह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और लोग पूछते हैं कि आप बताइए कि आप हमसे कैसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु का क्रूस ही ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। प्रभु यीशु का क्रूस दो काठों का, दो लकड़ियों का जोड़ है। इसका अर्थ है क्रूस मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ता है। क्रूस मनुष्यों के साथ ईश्वर का मेल मिलाप कराता है। क्रूस मनुष्यों के अहंकार को खाली करता है। क्रूस जैसे प्रभु यीशु का हाथ फैला हुआ था, जो ईश्वर के प्रेम के फैले हुए हाथ का प्रतीक है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि जो उसकी ओर देखता है वह कभी निराश नहीं होगा। जो प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखता है, उस पर चिंतन करता है, उस पर मनन करता है, अपने अहंकार को मिटा पाएगा और उससे मुक्ति मिलेगी। वह कभी निराश नहीं होगा। प्रभु यीशु का क्रूस ईश्वर के प्रेम की गहराई है। प्रभु यीशु के क्रूस में ईश्वर के प्रेम की ऊंचाई है। इसलिए हमें प्रभु यीशु के क्रूस पर चिंतन करना है, जो ईश्वर के अनंत और अटल प्रेम का प्रतीक है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने संसार को इतना प्यार किया कि आपने हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उनके रक्त के द्वारा, उनके महाबलिदान के द्वारा हम सभी को मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु ने स्वयं को क्रूस पर खाली किया, शिष्यों के पैर धोए और रोटी के रूप में अपने आप को तोड़ा। हमें भी यही कृपा दीजिए कि हम अहंकार रहित जीवन बिताएं, परिवार में, समुदाय में अपने अहंकार को मिटाएं और दूसरों की सेवा में अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बल को लगाएं। और जिस तरह से आप सारे संसार को प्रेम करते हैं, हम भी दूसरों को प्रेम कर सकें, क्षमा कर सकें, अपने अहंकार को मिटा सकें और मुक्ति का अनुभव करें। ये सारे संसार के लिए मुक्ति पाने का शुभ मुहूर्त है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनन्य प्रेम के लिए और प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के लिए। आज का यह दिन, गुड फ्राइडे, हमारे लिए शुभ मुहूर्त का समय हो, मुक्ति पाने का विशेष समय हो, पवित्र घड़ी हो। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।